हेलो फ्रेंड्स, मैं आराधना सिंह स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ईवीएस का यह हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 में हम ईवीएस में कितनी थीम्स हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब इन थीम्स को हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं और हम इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं लास्ट में उन्हें भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा फैमिली, परिवार। परिवार को इंग्लिश में फैमिली कहते हैं। ये फैमिली शब्द बना किससे है, कहां से आया है? लैटिन शब्द फैमुलस से। फैमुलस मीन्स एक समूह, अ ग्रुप। अब इस समूह में कौन कौन आएगा? माता पिता और बच्चे। साधारण शब्दों में हम लोग एक मैरिड कपल को, विवाहित जोड़े को परिवार कहते हैं। समाजशास्त्री के अनुसार परिवार में क्या होता है? वो कहते हैं कि परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। परिवार की मानव समाज में क्या जगह है, अहमियत क्या है? फ्रेंड्स, जैसे किसी बिल्डिंग की नींव में लगी ईंट उस स्ट्रक्चर का यूनिट होती है, इकाई होती है, ठीक उसी प्रकार परिवार समाज की प्राचीनतम और आधारभूत, ओल्डेस्ट एंड बेसिक यूनिट है, इकाई है। विवाह या एडॉप्शन के द्वारा फैमिली में न्यू मेंबर ऐड होता है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? परिवार की स्वीकृति मिलना, ताकि वो फैमिली में एज अ मेंबर रह सके, सम्मिलित हो सके। परिवार के नेसेसरी फंक्शंस क्या हैं? सोशल लाइफ में, सामाजिक जीवन में निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी, एकता, यूनिटी, विकास, डेवलपमेंट के लिए परिवार आवश्यक कार्य करता है। फ्रेंड्स, अब पारंपरिक समाज और आधुनिक समाज में क्या रोल है परिवार का, सवाल ये उठता है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज मीन्स पारंपरिक समाज में परिवार सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों और संगठनों की यूनिट या इकाई रहा है। मॉडर्न सोसाइटी में फैमिली की क्या प्राइमरी डील्स है? संतान उत्पन्न करना, संपत्ति, समाजीकरण और भावनात्मक संतोष प्राप्त करना। अब चलिए फ्रेंड्स, ये देखते हैं कि मैकाइवर और पेज भाई साहब क्या कहते हैं परिवार की डिफिनीशन के लिए। इनके अनुसार परिवार पर्याप्त, निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है। मैकाइवर जी ने परिवार के कार्यों को दो भागों में बांटा है। वो क्या क्या है? आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे बच्चों का पालन पोषण, और अनावश्यक के लिए हम लोग एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं मनोरंजन के साधन आदि। आकबर्न और निमकाफ जी ने परिवार के कार्यों को कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांट दिया। वो क्या क्या है उन्हें भी चलिए देख लेते हैं। आर्थिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, प्राकृतिक कार्य, डिफेंसिव, रक्षात्मक कार्य, जॉयफुल, आनंद प्राप्त करने के लिए जो कार्य किए जाएं, धार्मिक एक्टिविटीज और एजुकेशनल एक्टिविटीज। अब फ्रेंड्स, फैमिली के फीचर्स क्या क्या हैं? परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल एनिमल। व्यक्ति की सोशल लाइफ में परिवार का बहुत बड़ा रोल होता है। वह समाज में कैसे डील करता है, उसका बिहेवियर क्या है, सब उसके परिवार के सदस्य और परिवार के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। वो प्राकृतिक रूप से जन्म परिवार में लेता है। और विशेषताएं देख लेते हैं परिवार की। वंशानुगत संबंध। वंशानुगत संबंध में परिवार के सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं। कुछ स्पेसिफिक गुण, ट्रेट या कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मिलते हैं। आर्थिक व्यवस्था। परिवार के सदस्य अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, करने के लिए मनी अर्न करते हैं। वैवाहिक अनिवार्यता। शादी जरूरी है परिवार में एक निश्चित टाइम के बाद। सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा की बेसिक यूनिट पारिवारिक अंग के रूप में सभी सदस्य अपने आप को परिवार में रह के अपने आप को वो क्या महसूस करते हैं? सुरक्षित महसूस करते हैं। परिवार की अन्य विशेषताएं क्या क्या है? बच्चों का लालन पालन, दीर्घकालिक समूह। ये लॉन्ग टर्म ग्रुप होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ दिन, कुछ घंटे या कुछ महीनों के लिए बने या सिर्फ कुछ साल के लिए बने। एक निवास स्थान। जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो एक ही निवास स्थान पर रहते हैं। रक्त संबंधों का बंधन। आपस में जितने भी परिवार के मेंबर होते हैं उनमें ब्लड रिलेशनशिप होता है।
सर्वकालिक एवं सार्वभौमिक संस्था। सर्वकालिक मतलब पुराने जमाने में भी थी, आज से 100-500 साल पहले, 5000 साल पहले परिवार होते थे, अब से बाद में भी 100-500 साल बाद होंगे परिवार के। और सार्वभौमिक संस्था, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था कैसे है? हमारे इंडिया में भी परिवार हैं, हमारे पड़ोसी देशों में भी परिवार हैं, यूरोप में भी परिवार हैं, इस पूरे संसार में परिवार है, मतलब यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन है। भावनात्मक लगाव, परिवार के सदस्यों के बीच में भावनात्मक लगाव होता है, अपनत्व की भावना भी होती है। अब आगे चलते हैं। मजूमदार एवं मदान ने परिवार की 4 विशेषताएं बताई हैं। वो क्या क्या हैं? संस्थागत यौनाचार, नामकरण द्वारा वंश निर्धारण, आर्थिक इकाई, संयुक्त निवास। अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं फैमिली क्लासिफिकेशन या परिवार का वर्गीकरण कैसे हुआ है, किस आधार पर हुआ है। जैसे जैसे मानव समाज का विकास हुआ वैसे वैसे मानव समाज के अलग अलग रूप या प्रकार सामने आए, जिनके बनने का कारण क्या था? भौगोलिक या जियोग्राफिकल स्थिति, आर्थिक इकोनॉमिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियां, कल्चरल कंडीशंस। अब ये कौन कौन से आधार थे? संख्या के आधार पर परिवार, निवास के आधार पर परिवार, अधिकार के आधार पर परिवार, उत्तराधिकार के आधार पर परिवार और विवाह के आधार पर परिवार। पहला वर्गीकरण है संख्या के आधार पर परिवार, फैमिली बाय नंबर। इसे 3 भागों में रखकर देखा जा सकता है, ज्वाइंट फैमिली, सिंगल फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली। हिंदी में संयुक्त परिवार, एकल परिवार, विस्तृत परिवार। ज्वाइंट फैमिली क्या है उसे देख लेते हैं। चलिए, ज्वाइंट फैमिली जो है वो इंडियन सोशल लाइफ का एक मुख्य आधार है। इसमें कितनी पीढ़ियां रहती हैं? 2 से 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं और इसमें प्रॉपर्टी, इनकम और म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी से आपस में सब मेंबर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू एवं उनके बच्चे, चाचा चाची, ताया ताई, दादा दादी सभी लोग एक साथ मिलकर एक ही घर में रहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, गुण क्या है या विशेषताएं क्या है? इसका आकार बड़ा होता है। हाईएस्ट एज का पर्सन, जो सर्वाधिक आयु वाला व्यक्ति होता है, वो परिवार का मुखिया होता है। बच्चों का विकास अच्छे से होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को सभी का प्यार मिलता है, उसके दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई, कजिन्स का आदि का, उनका मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छा होता है। अब आगे चलते हैं। सिंगल फैमिली क्या है? जब ज्वाइंट फैमिली की यह एक स्मॉल यूनिट है सिंगल फैमिली। ज्वाइंट फैमिली में रहते रहते जब आपस में डिस्प्यूट होने लगते हैं तब ज्वाइंट फैमिली के टूटने पर सिंगल फैमिली बनती है। इनके टूटने के रीजंस बढ़ती महंगाई और जनसंख्या है। सिंगल फैमिली में पति पत्नी और उनके अनमैरिड बच्चे होते हैं। चलिए फ्रेंड, एक्सटेंडेड फैमिली, वाइड फैमिली या विस्तृत फैमिली जिसे कहते हैं उसे देख लेते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली में सभी संबंधी आते हैं, वो चाहे ब्लड रिलेटिव्स हो या अदर रिलेटिव्स। उनमें खून का संबंध हो, रक्त संबंधी हो या फिर कोई अन्य संबंध हो। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं, उनके नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। अब फ्रेंड्स अगला देखते हैं निवास के आधार पर क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। पहला है पितृ स्थानीय परिवार। जब पत्नी पति के माता पिता के साथ रहे तो कहा जाता है पितृ स्थानीय परिवार। मातृ स्थानीय परिवार कैसा होता है? पत्नी के माता पिता के साथ पति रहे, लाइक घर जमाई, तब क्या होगा? मातृ स्थानीय परिवार। 3rd नंबर पे हमारा आता है नव स्थानीय परिवार। जब परिवार में पति पत्नी विवाह के बाद ना पति पक्ष के लोगों के साथ रहे ना ही पत्नी पक्ष के साथ, तब क्या होता है? वो नव स्थानीय परिवार। आगे चलते हैं मां पितृ स्थानीय परिवार। जब मैरिड कपल के लिए ये कंपलसरी ना हो, बाध्य ना हो, वो किसी एक के साथ रहने के लिए, बल्कि वो किसी के साथ भी रहने के लिए एग्री हो जाएं, तैयार हो जाएं, तब मातृ स्थानीय परिवार ऐसे परिवार को कहते हैं। अब एक और हमारा
इसी में क्लासिफिकेशन में आता है मामा स्थानीय परिवार। जैसा कि नाम ही बता रहा है, जब न्यूली मैरिड कपल माँ के भाई मीन्स मामा के परिवार में जाकर रहते हैं तो यह व्यवस्था कहलाती है मामा स्थानीय परिवार। इस टाइप की जो फैमिली होती है वो ट्रोबियाडा द्वीप पर पाई जाती है, वहां ये ज्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट है हमारा अधिकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। परिवार में माता पिता के अधिकार के अनुसार परिवार को दो भागों में बांटा जाता है, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक परिवार। पितृसत्तात्मक परिवार में पिता के या पुरुष के हाथों में सत्ता या अधिकार होता है। मातृसत्तात्मक में अधिकार या सत्ता माता के हाथों में होती है या महिला के हाथों में होती है। नेक्स्ट है हमारा उत्तराधिकार के आधार पर। इसे भी दो भागों में बांटा जाता है, पितृमार्गी परिवार और मातृमार्गी परिवार। पितृमार्गी परिवार में क्या होता है, पिता पक्ष वाले उत्तराधिकार के नियम निर्धारित करते हैं, और मातृमार्गी में मां से पुत्रियों को वंश का नाम मिलता है, मींस मां के नाम से वंश परंपरा चलती है। आगे है विवाह के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। इसमें भी दो हैं, एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। एक विवाही परिवार में एक पुरुष, एक स्त्री और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं, जबकि बहुविवाही परिवार कैसा होता है, एक परिवार में एक से अधिक जीवन साथी शामिल होते हैं और इनके भी दो प्रकार हैं। वो क्या क्या है, बहुपति और बहुपत्नी विवाही परिवार। बहुपति विवाही परिवार कैसा होता है, ऐसे परिवार में एक समय में एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है। ऐसे परिवार कहां पाए जाते हैं, जौनसार, बावर, नीलगिरी की टोंडा एवं मालाबार की नायर जनजातियों तथा तिब्बत में। अब बहुपत्नी की बात कर ली जाए। बहुपत्नी परिवार में एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां होती हैं। भारत में ऐसे परिवार नागा, बेंगा तथा गोंड जनजातियों में पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं परिवार का बच्चे के विकास में भागीदारी। वो कौन कौन से डोमेन्स होते हैं, वो होते हैं फिजिकल डोमेन, सोशल डोमेन और मेंटल डोमेन। फिजिकल डोमेन में वंशानुगत और मोटर्स, जिसके थ्रू परिवार कैसा है बच्चे के विकास में इससे प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है सोशल डोमेन। सोशल डोमेन में बच्चे के मोरल एंड एस्पेक्ट पर, और मेंटल डोमेन में मानसिक स्तर पर परिवार का प्रभाव बच्चे के इमोशनली स्टेबल और अनस्टेबल होने का कारण बनता है। बच्चे की तार्किक क्षमता विकसित होने में परिवार की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ क्वेश्चंस देख लिए जाएं जो इन थीम से हमें अपने एग्जाम्स में मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट इन द फैमिली, ऑप्शंस है हमारे पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है, माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है, या उपरोक्त सभी। इसका आंसर है पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालकों का सामाजिकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? ऑप्शंस हैं परिवार द्वारा, शिक्षा द्वारा, मित्रों द्वारा या रिश्तेदारों द्वारा। इसका आंसर होगा परिवार द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एकल परिवार की समस्याओं में से एक है। ऑप्शंस हैं आर्थिक, शारीरिक, अकेलापन या कामकाजी बातचीत कम, मतलब लेस वर्किंग इंटरेक्शन। इसका आंसर होगा अकेलापन। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाज की बुनियादी इकाई क्या है? ऑप्शंस है पुरुष, महिला, बच्चे या परिवार। इसका आंसर होगा परिवार। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मूल परिवार न्यूक्लियर फैमिली के क्या लाभ हैं? ऑप्शंस है व्यक्तित्व का विकास, बच्चों की कम संख्या, 1 और 2 दोनों, समस्याओं से भरा होता है। इसका आंसर है
1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिवार का हिस्सा बनने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शंस हैं परिवार में जन्म, स्वीकृति, समान कार्य संस्कृति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है स्वीकृति। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर रोज क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब हम न्यू वीडियो अपलोड करें तब आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।